हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी क्या थी। इसके पहले हमने महात्मा गांधी की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी ऑलरेडी देख चुकी है। उसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो और फ़िलॉसफ़ी की और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का इंट्रोडक्शन जान लेंगे, उनके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए ये भी जानेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग कैसे होनी चाहिए ये देखेंगे, करिकुलम कैसा होना चाहिए ये भी जानेंगे, टीचर कैसे होनी चाहिए ये भी देखेंगे, चाइल्ड कैसा होना चाहिए ये भी जानेंगे और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए ये भी आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बीए रिलेटेड सभी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम आज पढ़ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जो एक बहुत ही फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस पर्सन थे। उनका जन्म कलकत्ता, बंगाल में 7 मई 1861 को हुआ था। टैगोर जो थे वो बहुत ही फेमस पोएट, राइटर, कंपोज़र, सोशल रिफॉर्मर और पेंटर थे। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन जो था, इन्होंने अपना कंप्लीट घर पे ही किया था। लेकिन उसके बाद 17 साल की उम्र में ये इंग्लैंड चले गए अपनी बाकी की जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। बट किसी कारणवश वो वहाँ पे अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सके, जिसके बाद वो वापस इंडिया आ गए और उन्होंने अपने घर का, अपने फैमिली का जो रियल इस्टेट्स का वर्क था उसे संभालना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी शुरू किया था 1901 में शांति निकेतन में, जहाँ पे उन्होंने उपनिषदिक जो है आइडियल्स हैं उसके बारे में उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। शांति निकेतन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि शांति निकेतन भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जो शांति निकेतन था वो बेसिकली महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन इसे एक्सपांड किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो शांति निकेतन में, जब वो जो शांति निकेतन की माहौल से, एटमॉस्फेयर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि जो शांति निकेतन था वो एक ऐसा निकेतन या तो एक ऐसा आश्रम था जहाँ जो कि जैसे कि जहाँ पे कोई भी जाके मेडिटेशन कर सकता था और जहाँ पे लोग नेचर से कनेक्ट हो सकते थे। तो ऐसे माहौल में टैगोर ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक स्कूल शुरू किया जाए, जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्कूल वहाँ पे स्टार्ट किया। शुरुआत में वहाँ पे उन्होंने 5 स्टूडेंट के साथ ही शांति निकेतन यानी अपनी स्कूल जो है उसको स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि उनका एक खुद का बेटा भी पढ़ता था साथ में उनके। उन्होंने इस स्कूल को नाम दिया था ब्रह्मचर्य आश्रम। ये बहुत ही फेमस हो गया, जिस तरीके से वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, एजुकेशन दिया जाता था, जो प्रोसेस था उसके कारण ये काफ़ी फेमस हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इसे विश्व भारती में ट्रांसफर कर दिया गया। विश्व भारती का मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है, चाहे वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो। यहाँ पे रिलीजन, कास्ट, कंट्री, इन सब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। कोई भी यहाँ पे आ सकता था और एजुकेशन ले सकता था, जिसके कारण ये जो स्कूल है बहुत ही फेमस हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि
बच्चों को ऐसा शिक्षा या ऐसा एजुकेशन दिया जाना चाहिए जिससे कि उनका शारीरिक विकास हो सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपने आश्रम में कई सारी एक्टिविटीज़ का भी उन्होंने प्रबंध कराया था, जैसे फुटबॉल, हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे जो गेम्स होते हैं जिसमें कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे योगा, ये सब चीज़ों का उन्होंने बंदोबस्त कराया था। उनका मानना था कि जो बच्चे हैं उनके लिए केवल पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक्टिविटीज़ भी करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है मोरल डेवलपमेंट। उनका मानना था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों का नैतिक विकास हो सके। थर्ड है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में यकीन करते थे। उनका मानना था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि उनका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास भी हो सके। फोर्थ है मेंटल डेवलपमेंट। तो रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि बच्चों का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है सोशल डेवलपमेंट। तो रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केवल बुकिश लर्निंग देने से ही बच्चे का विकास नहीं होता है, सोशल में सामाजिक विकास भी होना चाहिए। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, यानी उनके अकॉर्डिंग सैद्धांतिक जो उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए। फर्स्ट है चाइल्ड फ्रीडम। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नहीं चाहते थे कि उनके स्कूल में किसी तरीके की पनिशमेंट या कोई सख्त जो है डिसिप्लिन हो। वो चाहते थे कि बच्चे जो हैं उनको फ्रीडम मिली जाए, और जो नेचर है वो बेस्ट टीचर है उनके अकॉर्डिंग। तो उनका मानना था कि बच्चे को किसी भी तरीके की कोई पनिशमेंट, जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए। सेकंड है मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उनका मानना था कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए वो केवल उनके मदर टंग में, उनकी भाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे लोग अच्छी तरीके से हर चीज़ समझ सकें। थर्ड है बेस्ड ऑन रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उनको वास्तविकता का ज्ञान हो। ऐसा कोई भी इनको ज्ञान नहीं देना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ है एक्टिव कम्युनिकेशन विथ नेचर एंड मैन। तो उनका मानना था कि नेचर और मैन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लोज़ होना चाहिए, वो बहुत ही क्लोज़ आना चाहिए, ठीक है। मैन को नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, इसीलिए एक एक्टिव कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। और जिसके लिए ही उन्होंने शांति निकेतन शुरू किया था, जहाँ पे वो जो शिक्षा देते थे वो खुले नेचर में दिया जाता था, खुले एकदम मैदान में उनको शिक्षा दी जाती थी, और ट्रीज़ के नीचे बैठकर टीचर स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे। आगे देखते हैं इंटरनेशनलिज़म। तो इंटरनेशनलिज़म में क्या था कि रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो शिक्षा दी जाती है उसमें हमारी भारतीय सभ्यता प्लस पाश्चात्य सभ्यता, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों लोगों को परमिशन दी जाए, प्लस दोनों के ही कल्चर और दोनों की जो बातें हैं, जो दोनों जो कल्चर की जो बातें, अच्छी बातें हैं, वो सिखाई जानी चाहिए। इंटरनेशनलिज़म के वो पक्ष में थे। अब हम आगे देखते हैं। आगे है करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एक्टिविटी भी हो, क्योंकि रविंद्रनाथ जी का मानना था कि केवल बुकिश लर्निंग नहीं दी जानी चाहिए, उसके अलावा एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल जो है डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट साथ होना चाहिए। सेकंड है करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ बुकिश लर्निंग।
बुकिश लर्निंग के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि नेचर जो है वो बेस्ट टीचर है और केवल बुकिश लर्निंग ही बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, उसके साथ ही साथ बच्चों को प्रैक्टिकल जो है तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं मदर टंग फॉर इंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो वो मदर टंग में होनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है वो आसानी के साथ हर चीज़ समझ सके और पढ़ सके। आगे देखते हैं सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, म्यूज़िक, नेचर साइंस शुड बी इंक्लूडेड। तो उनका मानना था कि करिकुलम में इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, म्यूज़िक, नेचर साइंस ये सभी टॉपिक जो है इंक्लूड करना चाहिए। आगे देखते हैं एक्टिविटी लाइक डांसिंग, म्यूज़िक, आर्ट, गार्डनिंग, पेंटिंग शुड बी इंक्लूडेड। इन्होंने एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था और इनका मानना था कि एक्टिविटी को इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें कि डांसिंग, म्यूज़िक, आर्ट, गार्डनिंग, पेंटिंग को इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। आगे है मेथड ऑफ टीचिंग। तो इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कोई चीज़ अगर पढ़ना है साथ में करते करते कोई चीज़ सीखना। आगे है क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्टिविटी मेथड को इन्होंने बढ़ावा दिया था, डिस्कशन मेथड को इन्होंने बढ़ावा दिया था और टीचिंग वाइल वॉकिंग, यानी पढ़ाते पढ़ाते अगर टीचर चलता है तो उसके कारण क्या होता है कि वो हर बच्चे तक बराबर रीच कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी मेथड उन्होंने अपने करिकुलम में और अपने एजुकेशन में इन्होंने इन्वॉल्व करने की बात कही थी। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं टीचर कैसा होना चाहिए। टैगोर का मानना था कि टीचर जो है तब तक बच्चे को नहीं अच्छे से पढ़ा सकता जब तक कि वो खुद लर्निंग ना करे। ठीक है, यानी उनका मानना था कि जो लर्निंग है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होनी चाहिए। टीचर भी बच्चे को पढ़ाता है, साथ साथ उसे खुद भी जो है नॉलेज लेती रहनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए। A lamp can never lamp another lamp unless it continues to burn its own flame। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो एक दिया होता है अगर वो खुद ना जले तो वो दूसरे दिए को भी नहीं जला सकता। ठीक उसी प्रकार एक टीचर भी है, अगर वो खुद अच्छे से इसको किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो वो आगे बच्चों को क्या शिक्षा देगा। तो यहीं से आप जान सकते हैं कि जो टैगोर थे उनका टीचर को लेके क्या उनके पॉइंट्स थे, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। टीचर एक्ट एज गाइड एंड शो डायरेक्शन टू चिल्ड्रन। उनका क्या मानना था कि टीचर एक गाइड है और उन्हें बच्चों को डायरेक्शन देना चाहिए, उनको बच्चों को कोई भी चीज़ गाइड करना चाहिए। सेकंड है नेचर इज़ बेस्ट टीचर। उनके अकॉर्डिंग जो नेचर है वो ही बहुत अच्छा टीचर होता है, बच्चों को सिखाता है। ठीक है। थर्ड है डू नॉट इन फेवर ऑफ बुकिश लर्निंग। वो बुकिश लर्निंग के अपोज में थे। उनका मानना था कि बुकिश लर्निंग ही केवल बच्चों को नहीं एजुकेट कर सकती है, उसके अलावा एक्टिविटी और नेचर बेस्ड जो है लर्निंग दी जानी चाहिए। फ्रीडम शुड बी गिवन। उनके अकॉर्डिंग बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए जिससे कि बच्चा क्या कर सके, आसानी के साथ अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, और नेचर ही टीचर होती है, नेचर बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती है। आगे है फुल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। तो उनका मानना था कि जो टीचर है उनको खुद के जो सब्जेक्ट है जो पढ़ा रहे हैं उनको खुद को नॉलेज होना चाहिए। ये ना हो कि टीचर को खुद नॉलेज नहीं है तो वो बच्चों को आगे क्या शिक्षा देगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों को जो है टीचर को अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट, डिसिप्लिन। अब हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। रविंद्रनाथ का क्या मानना था। रविंद्रनाथ कहते हैं कि मैं किसी भी बच्चे को क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं देता। अगर बच्चा पेड़ पे चढ़ना चाहता है तो मैं उसे कभी नहीं रोकता हूँ। मैं केवल चाहता हूँ कि जो बच्चा है वो फ्रीडम यानी आज़ादी भरे एटमॉस्फेयर में खुश रहे। ठीक है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टैगोर क्या चाहते थे कि एक बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। ठीक है, हम देख लेते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। उनका मानना था कि बच्चों को
स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रखना है, बच्चा खुद सेल्फ डिसिप्लिन बने, ठीक है। इसके आगे है अगेंस्ट पनिशमेंट। वो पनिशमेंट के अगेंस्ट थे, उनका मानना था कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, बच्चों को आज़ादी मिले जिससे कि बच्चा खुद हर चीज़ सीख सकता है। आगे है फ्रीडम टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को आज़ादी मिलनी चाहिए जिससे कि बच्चा है वो खुद एक्सप्लोर कर सके, खुद हर चीज़ सीख सके, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें आज हमने पढ़ा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनकी एजुकेशन, उनका हमने करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, और सारा पढ़ा है, डिसिप्लिन पढ़ा है, करिकुलम पढ़ा है, टीचर पढ़ा है, चाइल्ड पढ़ा है, कैसे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डूई की एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।